मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपना विश्वास हमेशा बना के रखना है। बच्चों, मेरा स्वयं का और एक्सीड परिवार का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि कभी भी बच्चों के साथ कोई भी, ठीक है, नाइंसाफी ना हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना होने पाए। और कभी हुआ भी नहीं। एक बच्चा भी आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि एक्सीड ने कोई वादा किया उसको पूरा नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो ये ऑनलाइन का स्टूडियो है, इसके स्थान का परिवर्तन हो रहा था। पहले ये स्टूडियो कहीं और हुआ करता था, इसको कहीं और लाया गया। जब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं किए होते हैं। क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए कई चीजें हैं, बोर्ड लगाना है, कैमरा सेट कराना है, इंटरनेट होना चाहिए। तो कई प्रकार के जब चीजें मिलती हैं तब क्लास चल पाती है। उन्हीं सब व्यवस्थाओं में सारी चीजों को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लग गया। बाकी आपकी कक्षाएं लगातार चलेंगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी डीआई की क्लास भी शुरू हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम आपका सितंबर में है ना? हाँ जी, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अब एग्जाम की डेट आ जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं कूद जाऊंगा डीआई में। अरे भाई, जो पढ़ा रहे हैं इसको पूरा तो कर लें। तो धैर्य रखो मेरे भाई, आपको धैर्य रखना है। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे करणी और घातांक। अगर आपको याद हो तो करणी और घातांक की एक क्लास हम लोग कर चुके थे, ठीक है। मैंने घातांक के जितने नियम होते हैं वो सारे नियम मैंने लिखवा दिए थे। आज की क्लास में हम लोगों को घातांक पर अभ्यास करने हैं। हमने आपको नियम तो लिखवा दिए, लेकिन अब देखना है कि वो जो नियम मैंने आपको लिखवाए हैं उससे आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बच्चे, बिना किसी देरी के सीधा हम शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं, आशा कर सकता हूं कि सारे नियम कानून आप सबको पता होंगे। नहीं पता है तो इसके पहले का जो वीडियो है, पहला वीडियो, ये करणी घातांक की का दूसरा वीडियो है। आज पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रश्न है, विच कौन सा विकल्प सही है? बच्चे, मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। पहला विकल्प मैंने दिया है, दो की घात बच्चे 3 है की घात 4 है। ये बराबर है 2 की घात 3 की घात 4 के। पहला ऑप्शन है बच्चे। दूसरा ऑप्शन अपना ये है कि 2 की घात 3 की घात जो 4 है
लेस देन है 2 की पावर 3 की पावर 4 के। बच्चे तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है बच्चे 2 की पावर 3 की पावर जो 4 है वो ग्रेटर देन है 2 की पावर 3 की पावर 4 के। और डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। बच्चे ये आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चे अगर आपने पहला वीडियो ध्यान से देखा है, अगर पहला वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आप जो है आप तत्काल बता देंगे, आप तत्काल बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। मेरे बच्चे आप लोग वीडियो को रोक के पहले खुद प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया करें, ठीक है। कोशिश किया करिए कि आप जो है, हाँ जी, इसको रोक के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया करें। तो बच्चे बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बच्चे ये बताया था कि अगर कोष्टक रहता है, कोष्टक रहता है तो कोष्टक जब खोलते हैं तो घात से घात का गुणा होता है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 4 और 3 का गुणा होगा, ये 12 आएगा। और बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर कोष्टक नहीं लगा है, अगर कोष्टक नहीं लगा है तो पहले ये 3 की घात 4 को हल करेंगे। और बच्चे जब 3 की घात 4 को हल करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। तो हम यहां पर 81 लिखेंगे। तो बच्चे 2 की घात 12 है, ये 2 की घात 81 है। बताइए किसका मान कम होगा, किसका मान ज्यादा होगा? ये बड़ा होगा। इसलिए बच्चे कौन सा विकल्प सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, अगर कोष्टक लगा है तब तो घात से घात का गुणा होता है, 4 तिहाई 12। अगर कोष्टक नहीं लगा है तो पहले 3 की घात 4 को हल करेंगे। 3 की घात 4 को क्या कैसे हल करेंगे? 3 का गुणा 4 बार होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। बच्चों आज इस स्टूडियो में ये पहली क्लास है, तो वीडियो को लेके, आवाज को लेके अगर कोई भी समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो सारी समस्याओं को जो हमारा टेक्निकल विभाग है, अपने अनुराग जी हैं, ये इसको देखेंगे, सही करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और धैर्य रखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी कमी लगे आप बताइए। हमें रेगुलर काम करना है लेकिन धैर्य से करना है, परेशान नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न सबको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न, ठीक है बच्चे, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न ये है बच्चे, ये -2 ये -2 है बच्चे, और ये -2, इसका मान बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, इसके 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है बच्चे। इसका उत्तर, एक तो इसका उत्तर 16 दिया है, एक ऋण 16 दिया है, एक 8 दिया है, एक ऋण 8 दिया है। अब आपको बताना है कि क्या आएगा इसका उत्तर। अगर आप में से जो भी मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को देखने के पहले पहला वीडियो जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखें,
ये ऋण 2 है बच्चे। ये जब कोष्टक खोलेंगे हम तो ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा होगा, क्योंकि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। तो बच्चे ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 4 आएगा। आप सब जानते हैं कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। अब मेरे बच्चे -2 की पावर 4, तो बच्चे -2 की पावर जब 4 करेंगे यानी -2 का जो गुणा है वो 4 बार लगेगा। तो हमको पता है कि अगर माइनस का गुणा 4 बार होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 16 आएगा। कहीं कोई समस्या है बोलिए? एकदम मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर लाइफ में पहली बार सीख रहा होगा तो उसको भी चीजें आएंगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आज की क्लास का मैं तीसरा प्रश्न देता हूं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चे, ठीक है ना, कि जैसे मैं दे दो बच्चे 2 की पावर x अपॉन 32 इज इक्वल टू 16, तो x का मान बच्चे कितना आएगा? इस प्रकार से प्रश्न बच्चे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होता है? बच्चे देखिए, हमको x का मान निकालना है। x कहां है? x 2 की पावर में लगा हुआ है। तो बच्चे अगर 2x की पावर में लगा है तो हम कोशिश करें कि बेस किसी तरह इक्वल हो जाए। देखिए बच्चे, ये 2 की पावर x है, तो बच्चे मैं इसको लिख दूं 2 की पावर x इज इक्वल टू, बच्चे 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। बच्चे 16 क्या होता है? 2 की घात 4। बच्चे जो ये 32 है, 32 को उधर ले जाएंगे तो गुणा में होगा, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है बच्चे, ये 32 बाईं तरफ ये इक्वेशन है ना, कि किसी भी समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां और दायां। तो जब हम 32 बाएं पक्ष में कहां है? हर में है, इधर लाएंगे तो गुणा में चला जाएगा। अब बच्चे मैंने आपको बताया था, याद करिए, घातांक का पहला नियम, आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बच्चे आधार बराबर है, 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 5 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 5 धन 4 9 आएगा। अब बच्चे हमने आपको नियम बताया था कि अगर समीकरण के दोनों पक्ष में बेस सेम है, इफ बेस इज सेम, ठीक है, देन पावर विल बी इक्वल। तो बच्चे अगर समीकरण के दोनों पक्ष में बेस सेम है तो पावर भी बराबर होंगे। तो बच्चे x का मान 9 के बराबर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल बच्चे देखिए, मैं लिख दूं 4 की पावर x अपॉन 32 इज इक्वल टू 128, देन x की वैल्यू क्या आएगी? सभी लोग पहले वीडियो को रोक के खुद से कोशिश कीजिए।
ठीक है, सभी बच्चे इसको वीडियो को रोक के खुद से लगाने की कोशिश करें। अब देखिए मेरे बच्चे कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स का मान बताना है। एक्स का जो बेस है वो 4 है। अब बच्चे हम 32 को 4 के बेस में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की घात 1 लगाएंगे 4 आएगा, 4 की घात 2 लगाएंगे तो 16 आएगा, 4 की घात 3 लगाएंगे तो 64 आ जाएगा, यानी 4 की पावर में 32 आएगा ही नहीं, और ना ही 4 की पावर में 128 आएगा। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं कि चाहे 4 हो, चाहे 32 हो, चाहे 128 हो, इन सबको हम 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर में। तो बच्चे हम 4 को लिख दें, हम 4 को लिख दें 2 की घात 2, और बच्चे 4 की घात यक्स है तो हम यहां यक्स लगा दें। 128 होता है 2 की घात 7, और बच्चे 32 होता है 2 की घात 5। ठीक है, अब मेरे बच्चे हमको पता है कि कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होगा, और हमें यह भी पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। हमको यह भी पता है कि अगर समीकरण के दोनों पक्ष में बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आई होगी। तो बच्चे इस प्रश्न में यक्स का मान 6 आएगा, 6 आएगा। कहीं किसी को कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो बताए। बच्चे इन सब प्रश्नों पे आप अच्छे से अभ्यास करिएगा। पेट के एग्जाम में निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर पेट के पाठ्यक्रम में करणी घातांक है तो इस प्रकार के प्रश्नों का आना तय है। हाँ, हो सकता है कि इससे कुछ स्तर निम्न स्तर हो, कभी कभी इससे कुछ हाई हो, तो दोनों प्रकार की चीजें हम आपको बताएंगे, वो चिंता आपको नहीं करना है। अभी तो शुरुआत तो धीरे धीरे ही करेंगे ना, क्योंकि अपने कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत कमजोर होंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा ही एक प्रश्न मैं और देता हूं, सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मैं प्रश्न लिखता हूं, सारे बच्चे वीडियो को रोक के लगाएंगे। बच्चे प्रश्न है, ये 8 की घात y है, और नीचे बच्चे ये 32 है, और बाहर वही दे देता हूं 128। हमको y की वैल्यू बताना है। चलिए सभी लोग लगाइए। ये प्रश्न संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग लगाएं। बच्चे फिर वही चीज है, यहां पर बेस क्या है 8, यहां 32 है, यहां 128 है। 8 की पावर में हम ना 32 को लिख पाएंगे ना 128 को लिख पाएंगे, लेकिन हम 8 को, 32 को, 128 को, इन तीनों को 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर में। तो 8 होता है मेरे बच्चे 2 की घात 3, 128 होता है बच्चे 2 की घात 7, और 32 होता है 2 की घात 5। इसको हल करेंगे बच्चे, 2 की घात कोष्टक खोलने पर गुणा होगा, 3y हो जाएगा, 2 की घात मेरे बच्चे 12 आएगा। अब मेरे बच्चे आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी,
तो इस प्रश्न में y की वैल्यू मेरे बच्चे, y की वैल्यू 4 आएगी। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, वीडियो को लेके, आवाज को लेके किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे तो बताइएगा, और ये ना सोचिएगा कि कोई कमी है तो आपको ऐसे ही वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई कमी लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं वीडियो में ज्यादा दिक्कत आ रही, बताइएगा, मैं दोबारा चीजें पढ़ा दूंगा। एकदम आपको परेशान नहीं होना है। एक्सीड परिवार पूरी तरीके से आप लोग के लिए बेहतर करने के लिए समर्पित है। अगर आपको समझ में ना आए, आप हमसे सीखें ना, आप अपने परीक्षा में सफल ना हो, तो हमारा काम करना व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए एकदम आपको बेफिक्र रहना है। अच्छे प्रश्न है, 9 की पावर m अपॉन 27 इज इक्वल टू देन m की वैल्यू बताना है। चलिए सब लोग हल करिए। ठीक है बच्चे, 9 की पावर m, ठीक है, नीचे बच्चे 27 इज इक्वल टू 243 है, तो m की वैल्यू बताना है। तो बच्चे देखें कैसे होगा। हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बच्चे 243 होता है 3 की पावर 5, बच्चे ये होता है 3 की पावर 2, ओ सॉरी 3 की पावर 3, 27 है ना, 27 होता है 3 की घात 3। बच्चे अब हल करेंगे तो 3 की घात 2m बराबर 3 की घात आएगा कितना, 8। अब बच्चे इसको हल करेंगे तो 2m की वैल्यू आएगी 8, तो बच्चे m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बात सबको समझ में आई होगी। कहीं किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम अब आपको 7वां प्रश्न देते हैं जी। 7वां प्रश्न देते हैं, सवाल के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नौ की घात है y ऋण 1, ये 81 है और बराबर है बच्चे 27। देन आपको y की वैल्यू बताना है। हल करिए, कोशिश करिए और बताइए। 9 की पावर y माइनस 1 अपॉन 81 इज इक्वल टू 27। तो देन y की वैल्यू क्या आएगी, आपको y की वैल्यू बताना है मेरे बच्चे। तो बच्चे आप वीडियो को रोक के बताइए, मैं इसको हल करता हूं। बच्चे 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2
और इसके बाहर पावर में है y-1। अब बच्चे 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4। अब बच्चे हम लोगों को पता है कि जब कोष्टक खुलेगा तो घात से घात का गुणा होगा। तो बच्चे जब गुणा करेंगे 2 का गुणा तो इस पूरी पावर में गुणा होगा। पावर क्या है? y-1। तो 2 का गुणा y में होगा तो 2y आएगा, ऋण 2 आएगा। 2 का गुणा y में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, बराबर बच्चे ये हो जाएगा 3 की घात 4, 3 7। अब बच्चे बेस सेम है तो पावर सेम होगी। 2y-2 की वैल्यू क्या है? 7। तो 2y की वैल्यू मेरे बच्चे आएगी 9। तो y की वैल्यू बच्चे आएगी 9/2। 9/2 को ही हम लोग जो है प्यार से दुलार से 4.5 कहते हैं। तो y की वैल्यू यहां पर 4.5 आई। कहीं कोई समस्या है तो बताइए, सबको समझ में आया होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब ये घात से घात का गुणा होगा तो घात में क्या है? y-1। तो इस 2 का गुणा y में भी होगा, -1 में भी होगा। तो 2 का गुणा y में होगा तो 2y और 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 आएगा। ठीक है ना? इसको चाहे तो ऐसे भी लिख दें, दोनों सही है ये। अब बच्चे ये 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इक्वल कर दो। -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। y बराबर बच्चे 9/2 आएगा। ठीक है? हाँ जी बच्चे, अभ्यास करना है। हमने आपको पहले वीडियो में जितने भी घातांक के नियम कानून बताए हैं, आज हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो, वो बच्चा पहले उस वीडियो को देख लेगा, फिर इसको देखे। दोनों वीडियो एक साथ देखे। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो वो वाला होगा। ये भी लगभग मुझे लगता है 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो ये भी बन जाएगा। जो भी बने, दोनों वीडियो को एक के बाद एक देखिए। निश्चित रूप से आपको करंडी घातांक समझ में आएगी। और खासकर उन बच्चों को जो बच्चे पेट के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जिनकी गणित एकदम कमजोर है। मेरा ये पढ़ाने का तरीका है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आएगी गणित। ठीक है? चलिए बच्चे, 8वां प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप सबको लगाना है। 8 की पावर x -2 बटे 128 बराबर क्या आएगा? बराबर आएगा बच्चे 64। ये 64 है, ध्यान रखिएगा। देन आपको x की वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा मैंने अभी बताया है। इसको हल करके x का मान बताइए। सभी बच्चे इसको हल करें। ठीक, वीडियो को रोकें, हल करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। हर एक बच्चे को इसका उत्तर बताना है। हर एक विद्यार्थी को इसका उत्तर बताना है मेरे भाई। अभी मैंने इस प्रकार का प्रश्न आपको करवाया है। बच्चे 8 है, 8 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 8 को लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 8 की पावर में है x ऋण 2।
अब बच्चे इसको जब हल करेंगे, इधर 64 है, 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 होता है, क्यों? और बच्चे 128 होता है 2 की घात 7। अब मेरे बच्चे जब हल करेंगे तो आपको पता है कि जब कोष्टक खोलेंगे तो ये 2 की घात 3 का गुणा होगा। जब 3 का गुणा होगा तो 3 का गुणा पहले x में होगा तो 3x आएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा, बराबर बच्चे ये 2 की घात 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 13 आएगा। अब मेरे बच्चे बेस सेम है तो मेरे बच्चे ये 3x - 6 की जो वैल्यू है वो 13 के बराबर आएगा। तो बच्चे जो 3x है इसका मान 19 आएगा। तो x का मान बच्चे आएगा 19/3। मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया है बच्चे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बदल दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो बच्चे x की वैल्यू 6 सही 1/3 आएगी। बच्चे x की वैल्यू 6 सही 1/3 आएगी, 6 सही 1/3। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आई होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना आपको सीखना है बच्चे। अगर करंडी घातांक आपको सीखना है तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा आपको होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जितना ज्यादा रहेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपको उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। कहीं कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 9। बच्चे प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार से है। सोलह की घात x ऋण 3 बटे 8 की घात x बराबर 1024 दिया हुआ है। तो हमको x का मान बताना है। चलिए इस प्रश्न को हल करना है। वीडियो को तुरंत रोकिए और हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका उत्तर आता है। जिसका कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उत्तर दिया होगा, ठीक है, उसी का उत्तर माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। जिस बच्चे का सबसे पहले इसका उत्तर आएगा उसको मैं मैसेज भी करूंगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर वहां पे छोड़ दीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा। देखिए बच्चे कैसे लगाएंगे। बच्चे 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। बच्चे आपको समझाने के लिए मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो कुछ शॉर्टकट भी कर सकता हूं, कई स्टेप में गायब कर सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चे उद्देश्य है कि आपको चीजें समझ में आए, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं। बच्चे 1024 होता है 2 की घात 10। अब बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चे ये 2 की घात जब मैं कोष्टक खोलूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे 4x ऋण 12। और बच्चे नीचे हो जाएगा 2 की घात 3x
बराबर 2 की घात 10। बच्चे याद रखना, आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। देखिए मैंने कैसे किया। बच्चे 16 को मैंने लिख दिया 2 की घात 4, 8 को मैंने लिख दिया 2 की घात 3। जब इसको खोलेंगे तो 4 का गुणा x में होगा 4x, 4 का गुणा 3 में होगा तो 12 आएगा। बच्चे नीचे 2 की घात 3x है, बराबर ये आया। अब आपको मेरे बच्चे ये पता है कि अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो भाग देने पर घात घट जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूं। तो बच्चे ये हो जाएगा, ये 2 की घात 3x है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बच्चे ये 2 की घात हम 4x में 3x घटा देंगे तो x बचेगा और ऋण 12 बचेगा। तो 2 की घात 10 आएगा बच्चे। अब बेस सेम है तो बच्चे x ऋण 12 का मान 10 आएगा, तो x का मान बच्चे 22 आएगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का सबसे पहले 22 आया होगा, हमको कमेंट से मतलब है, कमेंट में सबसे पहले जिस बच्चे ने 22 लिखा होगा वो वहां पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे। ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। x की वैल्यू बच्चे 22 आएगी, 22। एक बार देख लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत है बोलिए। इसमें x का मान 22 आएगा। ठीक, जिसको भी दिक्कत हो वीडियो को 1-2 बार देखेगा। ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आज की क्लास का प्रश्न संख्या 10। बच्चे प्रश्न है 7 की घात 3x ऋण 15 बराबर 1 है, 1 दिया है। तो x का मान निकालना है। फिर वही बात, वीडियो रोकिए और हल करिए। देखना है सबसे पहले किसका उत्तर आता है, सबसे पहले किस बच्चे का उत्तर आता है। ठीक है, तो बच्चे वीडियो रोक के आप लगाइएगा, मैं इसको हल करता हूं। मेरे बच्चे देखिए, ये 7 की घात 3x ऋण 15 है। बच्चे ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं बच्चे 7 की घात 0। बच्चे आपको मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। मैं 1 को 7 की घात 0 रख सकता हूं। अब दोनों पक्ष में बेस सेम है तो बच्चे पावर सेम होगी। 3x ऋण 15 की वैल्यू आएगी 0। पक्षांतर करेंगे तो 3x का मान आ जाएगा मेरे बच्चे 15, तो x बराबर मेरे बच्चे आ जाएगा 5। ठीक है, तो बच्चे ये 10 प्रश्नों का अभ्यास हुआ है। अभी तक 10 प्रश्नों पर हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कुछ बच्चे अगर नए जुड़े हों तो वो सब बच्चे पहला वीडियो जरूर देख लेंगे, खासकर वो बच्चे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब रेगुलर क्लास चलेगी। मैंने वीडियो को शुरू में बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अपना जो ये स्टूडियो है इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटअप जब गया
तो उसको ठीक करने में कुछ समय लग गया। कुछ ऐसे सामान थे जो ले जाने ले आने में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको बाहर से मंगवाना पड़ा, इसीलिए आपका कई दिन का गैप हो गया। लेकिन उसकी चिंता बिल्कुल आपको नहीं करना है। पूरा पेट में आपको 25 के 25 नंबर की जिम्मेदारी कुलदीप मिश्रा की है। ठीक है मेरे बच्चे, आपका जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें 25 में 25 नंबर आप हल करके आएंगे, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं। यह कुलदीप मिश्रा की जिम्मेदारी है कि आप 25 में 25 सवाल हल करके आए। बस आप पहले वीडियो से लेके आज तक का वीडियो और जो भविष्य में वीडियो आने वाले हैं, एक एक वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। 25 में 25 नंबर, ठीक है, पेट की परीक्षा में आपका हो जाएगा। 25 में 24.5 नहीं होगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं आपको। ठीक है, इन्हीं वीडियो बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि स्टूडियो नई जगह पे है, नया सेटअप है। खुद वीडियो बनाने वाले को यह पता नहीं होता है कि वीडियो में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो बच्चे ही बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे, हम रोज आपसे मिलेंगे। अब बिल्कुल भी आपको शक नहीं करना है, हम आपको रेगुलर मिलेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं, ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।